नाउ सी द पेज नंबर 10। यहाँ से हमारा बाकी था, ये पूरी वर्कशीट हमने कर दी थी और हमने आपको बोला था कि आपको ये सब कुछ नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। विल यू प्रीफर टू वर्क ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप? गिव रीजंस। आप क्या डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं, उसको प्रीफर करो, उसका आप रीज़न दो कि क्या रीज़न है। अगर मैं होती तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी यूज वाइल वी आर वर्किंग इंडोर्स। ओके, तो हम जब अंदर घर के अंदर काम करना होता है तो तब हम डेस्कटॉप हमारा बहुत अच्छा लगता है और यूजफुल होता है। और जब बाहर कुछ वर्क हो, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट में हम हो या कहीं बाहर जगह पे किसी के घर पे गए हुए हो, तो दैट टाइम वी कैन यूज लैपटॉप। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज अ लैपटॉप वाइल वी आर आउटडोर्स। ओके, दिस इज द रीज़न. Now see, apply your knowledge. Write any two special characteristics of computer in one word each. ओके, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कोई भी एक एक वर्ड में कोई भी दो देनी है। जैसे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आगे पेज अप मूव करना देख लेना, वहाँ पे पढ़ी थी। कंप्यूटर वर्क्स ऑलवेज फास्ट, कंप्यूटर कैन एक्यूरेट, ओके, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, कंप्यूटर डोंट गेट टायर्ड। तो दिस टाइप ऑफ, बट वी हैव टू एक्सप्लेन इट ओनली इन वन वर्ड। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन फास्ट एंड सेकेंड एक्यूरेट. ओके, कंप्यूटर ऑलवेज works fast, so write down here fast, fast, fast. And second point, accurate, computer always accurate. Okay, otherwise you can write your own characteristic, example ki don't get tired or anything. Okay, so we have to write down in only one word. Write any two limitations of a computer in one word each. That limitations we have to write down. Which type of limitations? तो कि जैसे कि वो टायर्ड नहीं होता है, किसी पे डिपेंडेड होता है, वो इमोशनल नहीं होता है ना, फीलिंग्स महसूस नहीं कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ लिमिटेशंस, तो वी हैव टू राइट डाउन एनी टू। एग्जाम्पल की डिपेंडेंट, okay, always computer dependent on users, so dependent, dependent, dependent. Okay, this is one limitation कि वो डिपेंडेड होता है, अगर यूजर्स नहीं होता तो वैसे ही एज इट इज पड़ा रहता है। देन इमोशनलनेस, ईमो, ईएमओ, ईमो, TION, शनलेस, इमोशनल लेस होता है वो। ओके, समझ में आया? EMOTIONLESS। ओके, उसमें इमोशन नहीं होते, फीलिंग नहीं होते, ब्रेन नहीं होती है। तो ओके, यू कैन राइट हियर हैवंट ब्रेन, ओके, हैवंट फीलिंग, ये सब कुछ। तो राइट डाउन एनी टू एज यू लाइक। क्लियर? नेम एनी टू प्लेसेस वे सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। यस, हमने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर मीन्स आपको याद ही आ जाना चाहिए कि वेदर फॉरकास्टिंग। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन वेदर, हवामान देखने के लिए कि अगर आकाश में शाय एरोप्लेन, सब एरोप्लेन और स्काई में उड़ते हैं तो उनके लिए वेदर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रेन है या कुछ बादल में प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट होने की शक्यता बढ़ जाती है। लेकिन वेदर फॉरकास्टिंग से, ये कंप्यूटर से हम एरोप्लेन कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेदर फॉरकास्टिंग। और दूसरा भी आपको बताया था कि डिफेंस पर्पजेस के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे कि सैटेलाइट्स में, है ना। आगे हमारा लेसन देखो, यहाँ बताया हुआ है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि मैम ये तो हमने सीखा ही नहीं है, चलाया नहीं है। सी द सुपर कंप्यूटर ऑन पेज नंबर 5 and powerful computer useful for weather forecasting and defenses purposes, and then control the satellites and missiles. Okay, to write down any two from this poem. Clear? So now you write down here defense purposes. Defense, DEFENCE, purposes, PURPOSES, different purposes. Clear? Now see, name the
मशीन्स दैट नीड अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू वर्क करने के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत रहती है। तो वैसे मशीन तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, फैन, कुछ भी लिख सकते हैं, फैन, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग machine. Okay, so this is the reasons. Now we have to start